नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के लोक प्रशासन बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राज्य प्रशासन के संदर्भ में राज्यपाल की स्थिति और उसकी राज्य प्रशासन में क्या भूमिका है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले जो ई लेक्चर हैं उनमें हमने राज्यपाल पद पर किस तरीके से नियुक्ति होती है, उसकी क्या योग्यताएं होती हैं, क्या शपथ लेते हैं और राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। इस ई लेक्चर में हम उसकी जो राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका के संबंध में किस तरह के मत हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इस संबंध में जो मुख्य रूप से 4 मत निकल के आते हैं जो कि हमें जानने हैं। तो उसमें जो पहला मत है राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के संबंध में, वह उसको नाममात्र का या संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में मानता है। जो दूसरा है वो उसकी भूमिका को एक वास्तविक कार्यपालक के रूप में मानता है। तीसरा जो मत है वो उसको राज्यपाल के पद को केंद्र के एजेंट के रूप में मानता है। और चौथा जो मत है वो विवादित परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका के संबंध में है। तो इन चारों ही मतों पर हम अपना जो डिस्कशन है वो करेंगे। और ये आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से 2 मत तो ऐसे हैं कि जो कि विपरीत या विरोधाभासी हैं बिल्कुल। इनमें से एक तो उसको नाममात्र का अध्यक्ष मान रहा है, संवैधानिक अध्यक्ष मान रहा है, जिसमें कि रबड़ स्टाम्प की तरह राज्यपाल का पद है, नाममात्र का पद है। और दूसरा जो मत है वो उसको वास्तविक कार्यपालक के रूप में देख रहा है। तो हमें इन सब पे देखना है कि वास्तव में राज्यपाल का जो रोल है वो राज्य प्रशासन में किस तरीके से है। तो हम सबसे पहले जो पहला मत है राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, इसको हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसा कि हम पहले भी अपने ई लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं कि भारत में केंद्र में जिस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है उसी तरीके से प्रत्येक राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदीय शासन व्यवस्था की 2-3 जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनमें से एक ये है कि उसमें जो कार्यपालिका में 2 तरह के प्रमुख होते हैं। एक नाममात्र का प्रमुख जिसको कि संविधान में सारी शक्तियां दी होती हैं जिसके नाम से, उसी प्रकार से हमारे राज्य प्रशासन में भी अनुच्छेद 154 में राज्य की जो सारी कार्यपालक शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित करी गई हैं। तो और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख जिसको कि उन शक्तियों को वास्तव में प्रयोग में लाता है। तो इस संदर्भ में अगर अपन देखें तो केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। और इस रूप में जो राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद है वो संविधान निर्माताओं द्वारा एक नाममात्र के या संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में सृजित किया गया था। इसको हम कुछ उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो उदाहरण है वो तो जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने ही उनका कथन है कि जो राज्यपाल का पद है वो प्रत्येक कार्य में उसको मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य राज्यपाल को नहीं करना होगा जिसके करने में उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के कथन हैं जो कि उन्होंने संविधान सभा में कहे थे। तो इनसे स्पष्ट है कि जो संविधान निर्माताओं का जो मंतव्य था वो राज्यपाल के पद को एक नाममात्र का पद के रूप में या संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में सृजित करने का रहा है। बेसिकली वो ठीक है कि उस समय की जो परिस्थितियां थी या संविधान निर्माताएं जितनी कल्पना कर सकते थे वो 50 साल बाद की क्या परिस्थितियां होंगी या 10 साल बाद क्या परिस्थिति होंगी उनको अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो वो जैसे जैसे परिस्थितियां बदली हैं भारतीय राजनीति की विशेषकर 1967 के बाद से, जबकि केंद्रीय और राज्य स्तर पर दोनों अलग अलग दलों की सरकारें बनने लगी, तब से जो राज्यपाल के संबंध में जो स्थितियां हैं वो जो ये धारणा है ये चेंज
होती गई है। इसी प्रकार से अगर हम नाम मात्र के अध्यक्ष के रूप में उसकी इस मत को अगर अपन और वास्तव में जिन लोगों ने राज्यपाल का पद ग्रहण करा है उनके कथनों से भी इसको जान सकते हैं। जैसे कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो राज्यपाल रही हैं, उन्होंने कहा है कि यदि कोई इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद नहीं वरन उसके जो वेतन मिलता है उसका आकर्षण होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यपाल को राज्य स्तर पर सर्वाधिक वेतन संविधान द्वारा दिया जाता है। तो इसीलिए उनका कहना यही था कि इस पद में वास्तव में शक्तियाँ नहीं हैं बल्कि वेतन के आकर्षण की वजह से लोग इसे स्वीकार करते हैं। ऐसे ही मद्रास के राज्यपाल श्री प्रकाश का भी कथन है कि मुझे पूरा विश्वास है कि संवैधानिक राज्यपाल होने के अलावा मुझे कुछ नहीं करना होगा। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो ये पुष्ट करती हैं कि राज्यपाल का जो रोल है या स्थिति है वो राज्य प्रशासन में संवैधानिक अध्यक्ष या नाम मात्र के प्रधान के रूप में है। तो ये हमारा जो प्रथम मत है उसके संबंध में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें नेक्स्ट जो मत है, सेकंड मत, उस पे हम चर्चा करते हैं। राज्यपाल के संबंध में जो दूसरा मत है कि राज्यपाल रियल एग्जीक्यूटिव है या वास्तविक कार्यपाल का है राज्य प्रशासन में, तो उसके संबंध में जो बेसिकली राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं वो जो संविधान के विद्वेता हैं वो गिनाते हैं कि उनके माध्यम से राज्यपाल केवल रबड़ की मोहर या स्टाम्प नहीं है बल्कि राज्य प्रशासन में वह वास्तविक कार्यपालक के रूप में नज़र आता है। तो ये परिस्थितियाँ बेसिकली उस समय पैदा होती हैं जैसे कि विधानसभा के चुनाव के पश्चात किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है राज्य विधानसभा में, तो उस समय राज्यपाल बड़ा शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि उसको ये डिसाइड करना है कि किस व्यक्ति को, किस दल के नेता को वह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाए या मुख्यमंत्री के रूप में उसको इनवाइट करे। तो उस समय इसी प्रकार की स्वविवेकीय परिस्थितियों की जहाँ जहाँ गुंजाइश है राज्यपाल को प्रयोग करने की, वो सब उसको वास्तविक कार्यपालक के रूप में चिन्हित करती हैं। इसी प्रकार से जो जैसे राज्य प्रशासन संविधान के अनुसार चल रहा है नहीं चल रहा, 356 अनुच्छेद वाला जो विवादास्पद अनुच्छेद है उसके तहत भी जो रिपोर्ट भेजी जाती है उसमें भी राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं कि संविधान के अनुसार राज्य का शासन नहीं चल रहा है, अतः राष्ट्रपति शासन लगाया जाए इस राज्य में। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी स्वविवेकीय क्षेत्र हैं जिनमें कि राज्यपाल वास्तविक कार्यपालक के रूप में राज्य प्रशासन में नज़र आता है। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद 200 है जिसके तहत राज्य प्रशासन से संबंधित जो जितने भी कानून हैं या नियम हैं वो राज्यपाल की स्वीकृति से ही निर्मित होते हैं। ये भी राज्यपाल को वास्तविक कार्यपालक के रूप में चिन्हित करता है। राज्य का मंत्रिमंडल अपने समस्त निर्णय राज्यपाल को सूचित करेगा या मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो या राज्य, जैसा कि हमने राज्यपाल की कार्य और शक्तियों में देखा था कि राज्य प्रशासन के जितने भी सर्वोच्च पद हैं, एडवोकेट जनरल हो या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो या विधानसभा के अध्यक्ष हों, तो ये सब जो जितनी भी नियुक्तियां हैं और स्वविवेक के क्षेत्र जहाँ जहाँ राज्यपाल के प्रयोग करने के अवसर हैं वो राज्यपाल को वास्तविक कार्यपालक के रूप में बनाते हैं। और कुछ विद्वान इसीलिए इस मत पर जोर देते हैं कि केवल राज्यपाल को नाम मात्र का मानना सही नहीं है, क्योंकि वह एक ऐसा पद है जो कि बेसिकली जब परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं तब उसका रोल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होकर उभरता है और वो वास्तविक कार्यपालक का रूप धारण कर लेता है। अब हम राज्यपाल के जो भूमिका के संबंध में या रोल के संबंध में जो तीसरा मत है, राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि हैं या एजेंट हैं, उनके संबंध में चर्चा करते हैं। तो देखिए इसके संबंध में भी कुछ अनुच्छेद हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि वास्तव में एक एजेंट की भूमिका राज्यपाल निभाता है राज्य प्रशासन से सूचनाएं देने में, रिपोर्ट भेजने में केंद्रीय सरकार को।
तो ये अनुच्छेद बेसिकली सबसे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो तो 356 है, जिसमें कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल भेजता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 257 है, जिसमें कि राज्य का जो शासन है वो संघ की जो शक्तियां हैं, कार्यपालक शक्तियां, उनके अधीन चलना चाहिए, उनके निर्देशानुसार चलना चाहिए। इसको सुनिश्चित करना राज्यपाल का दायित्व है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 167 है, जिसमें कि मुख्यमंत्री से सूचना की प्राप्ति राज्यपाल कर सकते हैं। एक अनुच्छेद 160 है, जिसमें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का कार्य करा जाता है। तो ये सब जो अनुच्छेद हैं ये इस बात को निर्धारित करते हैं कि राज्यपाल की जो भूमिका है राज्य में वो केंद्र के एजेंट के रूप में है। तो हमारे देश में राज्यपाल के पद से संबंधित जो विभिन्न विवाद हुए हैं उनको देखने पे भी यह कई बार स्पष्ट होता है कि राज्यपाल की भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में है। और इसको आप इससे बेहतर क्या समझ सकते हैं, अभी राजस्थान में कुछ समय पहले ही जब सचिन पायलट और एक ग्रुप ने राजस्थान सरकार में गहलोत सरकार से थोड़ा मतभेद हो गए थे, तो उस समय जो राज्यपाल की जो भूमिका थी वो कुछ अखबारों में या मीडिया में इस तरीके से प्रचारित हुई जिसमें कुछ वास्तविकता थी कि केंद्रीय सरकार के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। तो ये दिखाता है इस तरह की सिचुएशंस जिनमें कि जो राज्यपाल है वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। और ये जो राज्यपाल के पद के संबंध में जो विवाद भी होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से काम ना करके या संविधान के अनुसार डिसीजन ना लेकर वह कई बार केंद्रीय इशारों पर कार्य करते हैं, जिससे कि जो भारत की राजनीति है उसमें राज्यपाल का पद सर्वाधिक विवाद का विषय बन जाता है। नेक्स्ट जो राज्यपाल की स्थिति या भूमिका निकल के आती है वो आती है कि विवादित परिस्थितियों में जो राज्यपाल की भूमिका है वह कुछ अलग निकल के आती है। तो इस संबंध में कुछ हम उदाहरण देख सकते हैं जिनसे कि आपको स्थिति स्पष्ट होगी। बेसिकली ये स्थिति जब आती है जबकि कोई जांच एजेंसी जैसे सीबीआई है वह जो राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ जांच करना चाहती है, तो उस संबंध में संवैधानिक जो प्रावधान है वो इस तरीके से हैं कि राज्यपाल की अनुमति ज़रूरी होती है। अब ये राज्यपाल पर डिपेंड करता है कि वह अनुमति दे या ना दे। तो इस परिस्थिति में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा एक बार 1981 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री AR अंतुले पर सीमेंट घोटाले का आरोप लगा, तो उस समय इस तरह की परिस्थिति बनी। और इसी प्रकार की परिस्थिति जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव थे, उनके खिलाफ चारा घोटाले का आरोप लगा और सीबीआई ने जब उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए वहाँ के जो राज्यपाल थे डॉक्टर AR कदवाई उनसे अनुमति चाहिए, तो राज्यपाल की जैसे ही अनुमति मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, जबकि इससे पहले वो अपने पद पर बने रहे, अड़े रहे कि मैंने कोई किसी तरह का कोई वो नहीं करा है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं इनमें जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के जो कॉम्बिनेशन है या सेंट्रल में जो कौन सी गवर्नमेंट बैठी हुई है वो सारी परिस्थितियां इन चीज़ों को डिसाइड करती हैं कि विवादित परिस्थितियों में राज्यपाल की किस तरह की भूमिका होगी और वो उसके रोल को भी डिसाइड करती है। इसी प्रकार की स्थिति अगर हम कुछ समय पहले राजस्थान में जो घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें कि जैसे ही पायलट गुट ने एक अलग ले जाकर अपने विधायकों को और गहलोत से बगावत कर दी, तो उस समय गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के वो चाहते थे कि विधानसभा में अपना जो बहुमत है वो साबित कर दें और जो राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र हैं वो उनको विधानसभा बुलाकर और उसमें बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दें। लेकिन उनके बार बार अनुरोध करने पर भी जो राज्यपाल हैं उन्होंने सदन बुलाने की अनुमति नहीं दी। उस समय उनका कहना था कि इस समय कोरोना का वो चल रहा है और वो बुलाना ठीक नहीं रहेगा। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं
वो सारी भारतीय राजनीति की जो विभिन्न तरह की विचित्रताएं हैं या दलों की जो आपसी स्वार्थ और निष्ठाएं, उनको कई बार उनके कारण विभिन्न तरह की परिस्थितियां राज्यपाल की भूमिका के संबंध में आती हैं और विशेषकर विवादित परिस्थितियों में राज्यपाल की जो भूमिका है वह अलग अलग रोल अदा करती है। इस जो मैंने अभी लास्ट घटनाक्रम बताया, ये इतना बढ़ गया था कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान, उनको ये कहना पड़ा कि अगर आप इस तरीके से सदन को नहीं बुलाते हैं तो जनता कुछ भी कर सकती है और उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रहेगी। जनता राजभवन को घेरेगी तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर कई बार परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती हैं कि राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री हैं वो आपस में ही स्थिति को संभाल नहीं पाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल की जो अगर परिस्थितियाँ सामान्य हैं तो उसका जो रोल और पोजीशन है राज्य प्रशासन में वह संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र के प्रमुख का है, सिवाय उन स्वविवेकी शक्तियों के जो कि संविधान में ही लिखित कर दी गई हैं कुछ विशेष राज्यों के संबंध में, असम, नागालैंड वगैरह के संबंध में। लेकिन अगर परिस्थितियां भिन्न हैं, केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकारें हैं और कुछ विवाद पैदा हो गए हैं, तो उस समय जो राज्य की जो राज्य प्रशासन में राज्यपाल की जो भूमिका है वह त्वरित गति से चेंज होती है और वह कुछ परिस्थितियों में कुछ मुद्दों पर वास्तविक कार्यपालक के रूप में नज़र आता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच।